दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं नवीन कुमार मंडल, आरसीएम बिजनेस का लीडर। आज मैं आपके बीच एक विशेष तरह की जानकारी लेके आया हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा आरसीएम का दुकान चलेगा और कौन सा बंद होगा, कौन सा आरसीएम का दुकान सेल बढ़ता चला जाएगा और कौन सा दुकान का सेल घटता चला जाएगा। इस विषय पे, इस टॉपिक पे मैं आज आपके बीच चर्चा करने वाला हूं। कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसे एक अच्छे आरसीएम दुकान को, एक अच्छे दुकानदार को अपनाना चाहिए, कौन कौन सा पॉइंट है वो मैं आपके बीच रखने वाला हूं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वो कौन कौन सा पॉइंट है। दोस्तों नमस्कार। आरसीएम दुकान जो चलाते हैं, आरसीएम यूसी हो, आरसीएम वंडरवर्ल्ड क्विक हो, आरसीएम बाजार हो, आरसीएम वर्ल्ड हो, जो भी चलाते हैं पीयूसी मालिक, खास करके इसको ध्यान से देखें, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप ये वीडियो नहीं देख पाए, हो सकता है कि आपकी दुकान अगर बंद होने वाले के श्रेणी में आपका नंबर आ जाए। बंद जो लोग हो जाता है दुकान, कहीं ना कहीं उसमें आपका नंबर आ जाए। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, लास्ट तक बने रहें। दोस्तों सबसे पहला चीज है, आरसीएम शॉप को बेहतर रूप से चलाने के लिए एक बढ़िया आउटलेट बनाएं, एक बढ़िया आप शोरूम बनाएं, एक बढ़िया दुकान आप डिजाइन करें, पहला। दूसरा है कि भरपूर प्रोडक्ट का रेंज रखें, क्योंकि कंपनी बहुत सारा प्रोडक्ट बढ़ाती जा रही है, तो आप भरपूर प्रोडक्ट का रेंज रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, भरपूर प्रोडक्ट आप अपने दुकानों में रखें। सुबह से लेके देर रात तक आप खुला रखें दुकान को। अगर आप खुला रखते हैं तो कहा जाता है कि खुली दुकान ग्राहक बुलाता है, बंद दुकान ग्राहक भगाता है। आप ये एक और बात कह सकते हैं कि भरी हुई दुकान ग्राहक बुलाता है और खाली दुकान ग्राहक खा जाता है। तो इसलिए आप भरपूर प्रोडक्ट का रेंज रखें, भरपूर आरसीएम का सामान रखें। पहला पॉइंट आप इसे नोट करें कि आपको भरपूर प्रोडक्ट रखना है, नंबर 1। नंबर 2 कि आप पक्का बिल दें, पर्ची के रूप में दें। बहुत लोग पक्का बिल को समझते हैं कि मोबाइल से बिल काट दिए तो पक्का बिल हो गया। नहीं, पक्का बिल का मतलब आप उसे कंप्यूटर से पर्ची निकाल के दें, क्योंकि आरसीएम दुकानों पे जो है 60% लोग जो हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और वो लोग जो सामान के लिए जाते हैं तो वो कुछ दिन तक तो भरोसे पे वो खरीदारी करते हैं, कुछ दिन लीडर के प्रभाव में, कुछ दिन लोगों के कहने पे वो खरीदते हैं, पर वो धीरे धीरे उनके मन में शंका होता है। और हर मीटिंग में कहा जाता है कि आपको यहाँ पक्का बिल मिलेगा, पक्का रसीद मिलेगा। तो आप पक्का रसीद दें, कंप्यूटर से बिल निकाल के आप बिल दें। आप 2 मिनट समय, 5 मिनट लेके आप उसे बिल दें। और पहला है कि पक्का बिल दें। दूसरा है कि जो टर्मिनेट आईडी है, किसी भी टीम में है 20%, 30%, 40%, 50% तक टर्मिनेट आईडी होता है। तो अधिकतर लोग क्या है कि कुछ टर्मिनेट आईडी वाले भी लोग जो हैं वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि जैसे लीडर मैसेज डालता है तो टर्मिनेट आईडी वाले भी लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो अधिकतर उसमें क्या धांधली होता है कि जो लोग पीयूसी पे गए, या तो उसका बिल चोरी कर लिया जाता है, या फिर उसे जो है नेट नहीं है इसका हवाला देके वो उनको टिरका देते हैं, ऐसे ही बेच देते हैं। यानी पहला कर्तव्य क्या है कि अगर टर्मिनेट आईडी है तो आप उसे अपने पीयूसी कोड, पीयूसी एड्रेस का जो कच्चा बिल बनवाते हैं, बिल जो आप छपवाते हैं, वह बिल पे आप उनका टर्मिनेट आईडी लिख दें। उसके बाद सामान का आइटम लिख दें और एक कॉपी अपने पास रखें, एक कॉपी सामने वाले को दें, और उसे बोल दें कि आपका आईडी में केवाईसी लगा हुआ है, आप अपने सीनियर अप्लायंस से संपर्क कीजिए। उससे क्या हो सकता है, आपका दुकान दिन दुगुना रात चौगुना होगा। कहा जाता है कि एक प्रचार अगर अच्छा निकला तो वो हजारों में जाता है, और एक बुरा प्रचार अगर निकला तो हजारों में जाता है। अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपके पीयूसी पे हिंदुस्तान के हर वो टीम आना पसंद करेगा, हिंदुस्तान का हर आरसीएम साथी आपके पीयूसी का, आपके दुकानों का बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करने लगते हैं। कब? जब आप ऐसा करते हैं। यानी टर्मिनेट आईडी का आप पक्का कच्चा बिल आप बना के दें, बजाते आप अपना साइन मोहर भी डाल सकते हैं, और आप अपने आरसीएम
का जो दुकान है, जो कोड है, जो आप आरसीएम का दुकान का नाम रखे हैं, वो आप ऐसा पर्ची बनवा के, ऐसा बिल बुक बनवा के आप वो बिल सामने वाले को देते हैं। यानी पक्का बिल और कच्चा बिल, यानी बिल। पहला हुआ प्रोडक्ट भरपूर रेंज रहना चाहिए। दूसरा हो गया कि आपको पक्का और कच्चा बिल आपको देना है। तीसरा नंबर हो गया कि आपका एक कुशल व्यवहार होना चाहिए, कुशल रिस्पेक्ट, क्योंकि ये किराने का दुकान नहीं है। बहुत लोग आरसीएम का दुकान खोल लेते हैं और ये बोलते हैं कि हम तो किराना का दुकान चला रहे हैं, हम तो अपने मन से चलाएंगे। चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी उनके ऊपर गाज गिरने वाला है, बहुत जल्दी आपका दुकान बंद होने वाला है। हमने पिछले 4-5 साल में लगातार मैंने लोगों के आरसीएम दुकान बंद होते देखा है और बहुतों का खुलते मैंने देखा है, और बहुतों का हमने लगातार चलते हुए देखा। मेरे नजर में आरसीएम का दुकान बहुत सारा है जो पक्का बिल कच्चा बिल दोनों देते हैं और 100% प्रोडक्ट रखते हैं, प्रोडक्ट का रेंज भी रखते हैं, व्यवहार भी कुशल है। और अगर हम नजदीकी आरसीएम दुकान की बात करें तो हमारे क्या कहते हैं, मधेपुरा जिला में बहुत सारे ऐसे दुकान हैं जो इस सेवा को दे रहे हैं। जैसे आलमनगर में ये सेवा अभी उपलब्ध है, कच्चा पक्का बिल दोनों सेवा उपलब्ध है। यहाँ पे आपको जो है भरपूर रेंज मिलता है प्रोडक्ट का और भरपूर आपको कच्चा पक्का बिल दोनों मिलता है। यानी 1 रुपये का बिल कोई इधर उधर नहीं कर सकता है। यानी पूरे यानी आरसीएम दुकान कंपनी का आईना है। आरसीएम दुकान नहीं बल्कि कंपनी का एक आईना है। और हिंदुस्तान में कहीं पे भी लोग चले जाए, लेकिन आरसीएम में कामयाबी अगर लेना है तो उसे आरसीएम दुकान पे आना पड़ता है। तो आरसीएम दुकान पे बैठने वाला ओनर का एक अपना कुशल व्यवहार होना चाहिए, उनका व्यक्तित्व जो होना चाहिए वो बेहतर होना चाहिए और शानदार और जानदार होना चाहिए। तो वीडियो लंबा ना हो, हम टॉपिक को लेना चाहेंगे। तो तीसरा पॉइंट हमारा हो गया कि आपने कुशल व्यवहार करना है, रिस्पेक्ट करना है। अनावश्यक कौन है, किस टीम से है, पूछताछ नहीं करनी है। सामान दिया, बिल दिया, बात खत्म। कुशल व्यवहार रखना है, रिस्पेक्ट करना है। और वहां पे एक से एक छोटे बड़े लीडर आएंगे, क्योंकि ये बिजनेस ये किराने का दुकान नहीं है, ये एक तरह से जो है लोगों को अमीर बनने का दुकान है। इसलिए इस दुकान की महिमा है, पवित्रता है, अपना ये गरिमा है। करें कि कोई भी आदमी हो, आप उधार ना दें। अगर आप उधार देते हैं तो ये नो क्रेडिट का बिजनेस है, इसमें क्रेडिट नहीं चलता है, क्योंकि आप पैसा लगाते हैं तो ही आपको माल डिपो से मिलता है। तो आप भी पैसा लेके ही आप बिल किसी का दें, आप किसी का बिल काटें। उधार में आपने ऐसा नहीं करना है। उधार अगर आप देंगे तो धीरे धीरे आपका दुकान इस कारण से भी बंद हो जाएगा, धीरे धीरे इस कारण से भी दुकान खत्म हो जाएगा। तो उधार देना उधार लेना दोनों पाप है। उधार देना नहीं है और उधार किसी को लेना नहीं है। साथ ही साथ है कि आप आरसीएम टीम के अंदर में पैसे का लेन देन नहीं कर सकते। खास करके आप दुकानदार हैं, आपके पास सभी टीम के लोग आएंगे, अच्छे बुरे, पैसे वाले, अच्छे लोग। कुछ लोग ऐसे आएंगे जिससे आपका रिलेशन कम समय में बन जाएगा, लेकिन आप उस रिलेशन का कभी भी कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सकते। यानी आप उधार लेन देन नहीं करें, क्योंकि उधार लेन देन करेंगे तो धीरे 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 आपके पीयूसी से वो कट हो जाएगा, आपके आरसीएम दुकान से वो कट होता चला जाएगा। तो पैसे का भी लेन देन नहीं करें। पांचवा पॉइंट जो था इसको नोट करें कि आपने उधार देना लेना नहीं है, साथ ही साथ आपको पैसे की भी लेन देन नहीं करना है। उसके बाद छठा पॉइंट आप नोट करें कि आपको 1 वर्ष के अंदर में अगर आप आरसीएम वंडरवर्ल्ड क्विक चलाते हैं, आरसीएम पीयूसी चलाते हैं, आरसीएम वर्ल्ड चलाते हैं, आरसीएम बाजार आपके पास है, तो कंपनी विजिट आप 1 वर्ष में 2 बार जरूर करें, या उससे अधिक भी आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 बार तो करना ही चाहिए। तो कंपनी विजिट करेंगे तो कंपनी के मालिक से मिलेंगे, आरसीएम के फैक्ट्री को विजिट करते हैं आप, वहां एक अपने पसंदीदा प्रोडक्ट भी ले आ सकते हैं। साथ साथ जो है ट्रेनिंग भी चाहिए, क्योंकि ये किराने की दुकान है नहीं जो सामान बेचा बात खत्म, खाया पिया खत्म। नहीं, इसमें आपको उतना ही निपुण होना पड़ेगा जितना लीडर होते हैं, उतना ही आपको नॉलेज चाहिए जितना एक लीडर को चाहिए। तो इसलिए आप सीखने पे भी फोकस करें। तो इसलिए कंपनी विजिट बहुत मस्ट इंपोर्टेंट है। 7वां पॉइंट है कि जिस शहर में आपका दुकान है, जिस मार्केट में आपका दुकान है, उसमें होने वाले आरसीएम के बड़े सेमिनार
आप उसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लें, चढ़ बढ़ के जिम्मेदारी लें, अधिक से अधिक आप अपने टीम के लोगों को बुलाएं, अधिक से अधिक इनवाइट करें, 100 फैमिली विद फैमिली आप उस सेमिनार को अटेंड करें, क्योंकि उसमें आपका ही ज्यादा से ज्यादा फायदा है। क्योंकि आप अगर रिस्पॉन्स लेते हैं, आप जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपके यहाँ लीडर ज्यादा आना पसंद करेंगे, क्योंकि आरसीएम दुकान आपका है तो आपको कहीं ना कहीं फायदा ही होता है। इसलिए आप जो भी बड़ी सेमिनार हो आप उसका रिस्पांस लें, आप उसकी जिम्मेदारी लें, ताकि अधिक से अधिक मीटिंग, लीडर भी आपके यहाँ मीटिंग करवाना पसंद करे कि भाई वहां के दुकानदार जो है जिम्मेदारी लेते हैं। तो इसलिए किसी भी टीम का कोर लीडर का मीटिंग हो, अगर आप आरसीएम के शॉप को चलाते हैं तो आप उस सेमिनार में जाएं भी और अपने दुकान का प्रमोशन भी करवाएं उस लीडर के द्वारा, और उस मीटिंग की तैयारी भी करें। उससे क्या होगा कि आपके दुकानों में, आपके टीम में भी एक ऊर्जा आएगा और आपका सेलिंग भी बढ़ता है। तो मीटिंग जब भी हो, क्योंकि इस बिजनेस का सार पॉइंट यही है कि मीटिंग हर हाल में आपको सपोर्ट करना है। आप आरसीएम दुकान चलाते हैं और आप अगर ये समझ रहे हैं कि ये लीडर का काम है तो गलत है, क्योंकि आपका शॉपिंग पॉइंट है, पहला प्राथमिकता है उस दुकान को आपको ग्रोथ करना, फिर उसके बाद किसी और का ये फर्ज बनता है कि आपके उस दुकान को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए आप कोई भी बड़ा मीटिंग होता है तो आप उस मीटिंग में लोगों को शामिल करें, लोगों को बिठाएं और उसकी जिम्मेदारी लें। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, 8वां पॉइंट हमारा ये है कि कंपनी के द्वारा खास करके आरसीएम पीयूसी ओनर के लिए, आरसीएम वंडरवर्ल्ड क्विक ओनर के लिए, आरसीएम वर्ल्ड क्विक ओनर के लिए, या आरसीएम बाजार के जो भी प्रोप्राइटर हैं उनके लिए जब कभी भी कंपनी के द्वारा कोई मीटिंग डिजाइन होता है, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप उसको अटेंड करें। जूम पे अगर पीयूसी धारक के लिए मीटिंग है, आरसीएम बाजार वालों के लिए मीटिंग है, तो आप उसको अटेंड करें, उसको मिस नहीं करें। क्यों? क्योंकि ये दुकान आपको डायरेक्ट कंपनी से कनेक्ट करता है, इसलिए आपको कंपनी से जुड़े रहना है, कंपनी के विचारों से जुड़े रहना है। कौन सा प्रोडक्ट का क्या होने वाला है, कौन सा प्रोडक्ट का रेट गिरने वाला है, तो आप अप टू डेट जानकारी रखें। आरसीएम में कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, तो ये अप टू डेट जानकारी रखें। तो ये कुछ पॉइंट थे, यानी इस पॉइंट को आप नोट करें। अगर आपको एक अच्छा ग्रोथ में, आपको बढ़ते क्रम में सदा के लिए, आपको सदैव आपका दुकान बना रहे मार्केट में, आप आरसीएम में दिन दुगुना रात चौगुना दुकानदारी के मामले में करते रहें, तो ये 8 पॉइंट आपको नंबर 1 पे ले जा सकता है। ये 8 पॉइंट आपको परमानेंट आरसीएम का दुकान आपके पास रह सकता है। अन्यथा हर दिन आदमी विकल्प खोजता है, हर दिन आदमी बदलाव करता है। अगर ये सारी कमियां दूर नहीं होता है और ये कमी अगर पाया जाता है तो निश्चित ही मानिए देर सवेर आपका दुकान बंद होने वाला है। तो इसलिए ध्यान रहे, आप इस पॉइंट को नोट करें।